Welcome to my YouTube channel DSA by Islan Jas, and today topic we are going to discuss is doubly linked list. Before we start today's topic, we must see why we use the linked list. अब हमारे पास हालांकि अरेज भी मौजूद है ताकि हम लोग डाटा को स्टोर करें और उसको यूज़ करें, बट उसके अंदर जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, और इंसर्शन और डिलीशन जो है वो उतनी ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है जितनी हमारे पास एक न्यू डेटा स्ट्रक्चर लिंक लिस्ट के अंदर है। ठीक है, सो इस वजह से हम लिंक लिस्ट को प्रेफर करते हैं कई केसेस के अंदर एंड अरेज को छोड़ देते हैं। सो सबसे पहले हम सिंगली लिंक लिस्ट को गो थ्रू कर लेते हैं कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसकी डेफिनेशन कैसी होती है और बेसिकली एक लिंक लिस्ट होती क्या है। हम सब ने अरेज में पढ़ा था कि अरे एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो कंटिन्यूस डेटा मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। ठीक है, और हर सेल के अंदर एक नए हर इंडेक्स एक नए सेल को क्रॉसपॉन्ड कर रहा होता है। ठीक है, तो इसी तरह अब हमारे पास एक नया डेटा स्ट्रक्चर है जिसको हम सिंगली लिंक लिस्ट कह रहे हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो डेटा स्ट्रक्चर है ये नोड्स का बना होता है, वेयर ईच नोड कंटेन टू पार्ट्स। ठीक है, मतलब कि हर नोड दो हिस्सों में डिवाइडेड होएगा। एक एक होएगा डाटा पार्ट जो कि डाटा स्टोर कर रहा होगा, वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी डाटा टाइप हो सकती है, इनफैक्ट यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप भी हो सकती है। ठीक है, और एक जो उसका पार्ट होएगा वो पॉइंटर का होएगा जो कि नेक्स्ट जो नोड है उसका एड्रेस स्टोर करेगा। फॉर एग्जांपल ये पिक्चर जैसे बनी हुई है, इसके अंदर ये एक पहला नोड है ए जिसके अंदर डाटा हमने स्टोर करा है, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है जिसके अंदर हमने एड्रेस स्टोर कराना है नेक्स्ट नोड का, जो कि ये वाला नोड है। अगर ये नोड 1 है तो ये नोड 2 है, मतलब कि जो नोड 1 है इसका जो नेक्स्ट पार्ट है इसके अंदर डाटा पड़ा हुआ है ये नोड जिसके पास बी वाला डाटा पड़ा हुआ है। इसी तरह बी का जो नेक्स्ट वाला पार्ट है उसके अंदर सी का डाटा पड़ा हुआ है। ठीक है, इसी तरह सी का जो नेक्स्ट पार्ट है उसके अंदर डी का डाटा पड़ा हुआ है, और डी का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है नल, क्योंकि इसके आगे कोई भी नोड नहीं है। ठीक है, तो ये जो डाटा स्ट्रक्चर है ये एज़ कम्पेयर टू एरे बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि इसके अंदर डाटा को इंसर्ट करना और रिमूव करना बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है, तो लेकिन इस डाटा स्ट्रक्चर के अंदर भी एक मेजर इशू है कि सिर्फ एक डायरेक्शन को चलता है। फॉर एग्जांपल कि आपने डी को एक्सेस करना है, तो आपके पास जो एक तरीका है उसको एक्सेस करने का वो है हेड से। जब फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे कोड पॉइंटर भी बना देते हो हेड की तरह, मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूँगा कि हेड बेसिकली क्या है। हेड एक पॉइंटर है जो कि हमेशा पहले नोड को पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, और हमने जब भी लिंक लिस्ट के अंदर किसी भी मेंबर को या किसी भी नोड को एक्सेस करना है तो हम हेड के थ्रू ही करते हैं। लेकिन एक ऑप्शनल केस ये है कि हम यहाँ पे एक टेल नाम का भी बना लें पॉइंटर जो कि इस डाटा टाइप या इस नोड को पॉइंट कर रहा हो। लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमेशा जो नोड होता है वो अपने से नेक्स्ट वाले का डाटा स्टोर करता है। फॉर एग्जांपल ये जो पहला नोड है ए जिसके अंदर हमने स्टोर कराया है, अगर ये पहला नोड है तो इसने बी का डाटा स्टोर किया और बी ने सी का। लेकिन ऐसा नहीं है कि सी ने बी का भी किया और हम सी के नोड से बी पे भी आ सके, ऐसा पॉसिबल नहीं है इस सिंगली लिंक लिस्ट के लिए। सो इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए हम लोग एक नया डाटा स्ट्रक्चर लेके आए जिसको हम डबली लिंक लिस्ट कहते हैं, जिसका जो डाटा स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है और बहुत ज़्यादा ईजी है। ठीक है, इसके अंदर जो नोड का पार्ट होते हैं वो तीन हो जाते हैं, जिसके अंदर एक डाटा पार्ट होता है जैसे सिंगली लिंक लिस्ट में होता है, और एक नेक्स्ट का पार्ट होता है जो कि सिंगली लिंक लिस्ट में भी होता है। ठीक है, लेकिन एक और पार्ट आया था जो कि होता है प्रीवियस पॉइंटर का, जो प्रीवियस जो नोड होता है उसका डाटा स्टोर करता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक नोड है। ठीक है, हम इस वाले पार्ट को भी नहीं पढ़ते। ये एक नोड है जिसके अंदर एक हमारे पास डाटा पड़ा हुआ है प्रीवियस नाम का ना। ठीक है, जो कि जिसके अंदर हमने नल स्टोर कराया, एक पॉइंटर है जिसके अंदर हमने नल स्टोर कराया हुआ है। ठीक है, क्योंकि इसके पीछे कोई भी नोड नहीं पड़ा हुआ। फिर इसके बाद एक पार्ट आता है डाटा पार्ट जिसके अंदर हमने अपना जो भी डाटा है वो स्टोर करा लिया, और एक नेक्स्ट का पार्ट आता है जिसके अंदर हमने नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर कराया। इसी तरह जब हम लोग सेंटर वाले नोड के ऊपर आ जाते हैं, सेकंड नोड के ऊपर आ जाते हैं, तो इधर जो प्रीवियस है, ठीक है, इसके पास हमारे पास इस वाले का डाटा नंबर 1 का डाटा स्टोर्ड है, और नंबर 1 के नेक्स्ट के अंदर प्रीवियस वाले इस वाले का डाटा स्टोर है।
तो इस डाटा स्ट्रक्चर ने वो वाला जो मसला था हमारा कि हम लोग प्रीवियस नोड को एक्सेस नहीं से कर पाते, उसको भी हल कर दिया। ठीक है, और इसके अंदर भी डाटा इंसर्ट और डिलीट करना उतना ही आसान है जितना सिंगली के अंदर है। एंड इसके जो हमेशा इसकी दो चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़, जो पहला नोड होएगा उसकी जो प्रीवियस उसका जो प्रीवियस होएगा वो हमेशा ही नल रहेगा, और जो लास्ट नोड होएगा इस लिंक लिस्ट का उसका जो नेक्स्ट होएगा वो हमेशा नल रहेगा। ठीक है, सो इस चीज़ को अब हम लोग जाते हैं कोड के ऊपर और कोड से अंडरस्टैंड करते हैं ताकि जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं वो साथ साथ हमें समझ आता रहे। ठीक है, एक अपनी यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप बनाएंगे स्ट्रक्ट स्ट्रक्ट नोड के नाम से, जिसमें हम सबसे पहले कोई भी डाटा अपना रखवा देते हैं और फिर हम दो पॉइंटर बना लेते हैं इसी डाटा टाइप के। ठीक है, इसके अंदर हम नेक्स्ट बना लेंगे एंड नोड प्रीवियस। अब ये जो दो डाटा टाइप्स है हमारी, ये हमें बहुत हेल्प करेंगी। ये जो हमने यूज़र डिफाइन सॉरी अच्छा, हमने अब एक डाटा टाइप भी बना लिया यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप स्ट्रक्ट को यूज़ करके, जिसके अंदर हमने एक डाटा रखवा दिया इंट नाम का ताकि हम अपना डाटा भी स्टोर कर सके। एक पॉइंटर रखवा दिया है जो कि नोड डाटा टाइप का। उसकी वजह ये है क्योंकि जिस नोड को इसने पॉइंट कर रहा होना है, इस वेरिएबल ने, इस पॉइंटर ने, वो भी नोड टाइप का होएगा। ठीक है, और इसी तरह एक प्रीवियस का भी रखवा दिया। अब हम कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंटर्स बना देते हैं जो कि हमारी इंसर्शन और क्या नाम है ओवरऑल जो एग्जीक्यूशन है उसमें हमारी हेल्प करेगी। ठीक है, अब इसके अंदर हम सबसे पहले तो ना कुछ चीज़ें पढ़ते हैं, कुछ केसेस पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले आयत है कि हमने डाटा को इंसर्ट करना है और डिलीट करना है। कोई भी जो भी एरे होएगी या लिंक लिस्ट होएगी या वेक्टर होएगा, उसका सबसे इंपॉर्टेंट काम तो डाटा को स्टोर करना है ना। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके अंदर एक फंक्शन बनाते हैं जिससे हम इसके अंदर डाटा इंसर्ट करेंगे। ठीक है ना, हम सबसे पहले देखेंगे इसके अंदर डाटा इंसर्ट किस तरह किया जाता है और फिर देखेंगे इसके अंदर डाटा डिलीट किस तरह किया जाता है। सो सबसे पहले हम एक बना देते हैं फंक्शन बना देते हैं ऐड बिगनिंग के नाम से, जिसके अंदर हम इसका डाटा स्टोर करेंगे और ये एक वैल्यू भी लेगा इंट वैल्यू। ठीक है, और अब इसके अंदर हम आके पी टी आर इक्वल्स टू न्यू नोड कर देंगे ताकि कि ये न्यू नोड बना दे जिसका जो एड्रेस है वो पी टी आर के पास आ जाए, जो कि ये वाला है। ठीक है, और फिर इसके बाद हम ये जो पी टी आर है जिसको पॉइंट कर रहा है उसके डाटा में सॉरी पी टी आर जिसको पॉइंट कर रहा है उसके डाटा इक्वल टू कर देंगे वैल्यू के। ठीक है, अभी तक हमने एक फंक्शन बना दिया है जो कि न्यू नोड बना रहा है। जब भी ये फंक्शन कॉल होएगा ये एक न्यू नोड बनाएगा जिसका एड्रेस स्टोर करा देगा पी टी आर में। ठीक है, और पी टी आर पॉइंट कर रहा है जिस डाटा को, उसके अंदर वैल्यू दे देगा जो भी हमने वैल्यू फंक्शन में भेजी होएगी। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि दो केसेस है। फर्स्ट केस ये है कि हमारे पास एक लिंक लिस्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि उस लिंक लिस्ट के स्टार्ट में, फॉर एग्जांपल हम इस अपनी स्लाइड के ऊपर आए थे, फर्स्ट केस ये है कि कोई लिंक लिस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, तो हमारे पास एक ही नोड होएगा जब हम डाटा एंटर करेंगे, तो उसके अंदर क्या होएगा कि हमारा प्रीवियस भी नल होएगा और हमारा नेक्स्ट भी नल होएगा। ठीक है, और हमारा हेड और टेल दोनों ही फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहे होंगे। ठीक है, और एक केस ये आता है कि हमारे पास ऑलरेडी ही एक क्या नाम है लिंक लिस्ट एग्जिस्ट करती है। ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे कि इसके पीछे लाइक अगर ये एक लिंक लिस्ट पड़ी हुई है हमारे पास डब्ल्यू लिंक लिस्ट, तो अगर हमने ऐड बिगनिंग मतलब कि इस लोकेशन पे, मतलब कि फर्स्ट नोड के भी पहले एक क्या नाम है नोड बनाना है, सही है, तो हम क्या करेंगे कि इसके प्रीवियस में इसका जो न्यू नोड है पी टी आर, इसका एड्रेस दे देंगे
और उस पीटीआर में जो ये वाला नोड है, ठीक है, जो हेड जिसको पॉइंट कर रहा है इसका एड्रेस दे देंगे और फिर हेड को अपडेट कर देंगे, दो केसेस है, ठीक है। तो हमेशा हम सबसे पहले तो ये वाला नोड, ये वाला लिखेंगे कि हेड इक्वल्स टू नल। सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि हेड अगर नल है, अगर हेड नल है इसका एक सिंपल मतलब ये है कि कोई भी लिंक लिस्ट एग्जिस्ट नहीं करती। तो हम क्या करेंगे, पीटीआर जिसको पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट में हम स्टोर करा देंगे नल, ठीक है। वैसे तो ऑलरेडी हमने ऊपर नल नहीं किया, हाँ यहाँ पे एफिशिएंट रहेगा अगर हम यहीं पे करा दें, ठीक है। और अगर इसके प्रीवियस में भी हम कर देंगे NULL नल, ठीक है। अब क्या करेंगे कि हम टेल को अपडेट कर देंगे पीटीआर से और हेड को भी अपडेट कर देंगे पीटीआर से। अभी तक ये हो गया है कि हमारे पास जो एक ही नोड है, क्योंकि लिंक लिस्ट एग्जिस्ट नहीं करती, तो एक ही नोड है जिसके अंदर हमने स्टोर करा दिया है ये उस जिसके सॉरी असल में जो एक नोड, क्योंकि लिंक लिस्ट एग्जिस्ट नहीं करती तो हमने नल को स्टोर करा दिया उसमें, ठीक है। और प्रीवियस में भी नल को स्टोर करा दिया, लेकिन जो टेल है और हेड है, क्योंकि एक ही नोड है और उसका टेल भी वही जो नोड होएगा और हेड भी वही नोड होएगा, सो इसलिए हमने दोनों को पीटीआर का ही एड्रेस दे दिया, ठीक है। एल्स केस ये है कि ऑलरेडी एक या लिंक लिस्ट एग्जिस्ट करती है, तो फिर हम क्या करेंगे कि पीटीआर जिसको पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट में, सॉरी यहाँ पे पीटीआर जिसको पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट में हेड का एड्रेस दे दो, और हेड जिसको पॉइंट कर रहा है उसके प्रीवियस में पीटीआर का एड्रेस दे दो, ठीक है। अब ये दो लाइनों ने क्या किया कि जब हमारा एक न्यू नोड बना जिसके पास जो पीटीआर है जिसका एड्रेस, उस जो पीटीआर है उसके नेक्स्ट में हेड का एड्रेस दे दिया। मतलब कि ये अगर हम लोग नोड बना रहे हैं तो इसके नेक्स्ट में इसका एड्रेस दे दिया, ठीक है। और हेड जिसको पॉइंट कर रहा है उसके प्रीवियस में पीटीआर का, मतलब कि अगर ये प्रीवियस नोड था जो कि पहले का ही पड़ा हुआ था लिंक लिस्ट के अंदर, इसके प्रीवियस में इसका एड्रेस दे दिया, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, टेल इक्वल्स टू पीटी सॉरी हेड करेंगे अपडेट टेल, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास अपडेट है, तो हेड इक्वल्स टू पीटीआर। एंड एक छोटा सा काम हमने यहाँ पे नहीं किया, जो कि है जो हमारा है पीटीआर जिसको पॉइंट कर रहा है उसके प्रीवियस में NULL नल, ठीक है। मतलब कि पीटीआर जिसको पॉइंट कर रहा है उसके प्रीवियस में नल, क्योंकि पीटीआर तो हमारा न्यू नोड है ना, वो तो फर्स्ट नोड बन गया अब, तो हमने उसके प्रीवियस को नल कर दिया ताकि वो पहला नोड बन जाए, ठीक है। अब इसी तरह हम इसको एक साथ ही टेस्ट कर लेंगे ताकि हमारा टाइम बचे। अब हम एक और वो अब हम एक और वो बनाते हैं, फंक्शन बनाते हैं जिसमें हम जो नोड है वो लास्ट पे ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल अभी तो हम हेड वाले एरिया पे ऐड कर रहे थे ना, तो अब हम ये लाइक अगर ये सेकंड नोड तक की ये लिंक लिस्ट बनी हुई है, दो नोड्स की लिंक लिस्ट है, तो हम एक तीसरा नोड ऐड करेंगे जो कि लास्ट पे होएगा, ठीक है। सो इसके अंदर भी हम लोग पहले वही काम करेंगे, पीटीआर इक्वल टू न्यू नोड, ठीक है। और पीटीआर पॉइंट्स टू डाटा इक्वल्स टू वैल्यू, ठीक है। अब पहला जो केस है कि हमारे पास कोई भी लिंक लिस्ट एग्जिस्ट नहीं करती, वो तो ऐसे सेम ही रहेगा, ठीक है। हम लोग हेल्प के लिए, टाइम बचाने के लिए कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम बचे, ठीक है, ठीक है। और दूसरा एल्स का केस हमें दोबारा लिखना पड़ेगा। वो क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि इस दफ़ा जो है हमारा जो डाटा है वो लास्ट नोड में स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले तो टेल जिसको पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट को, ठीक है, पीटीआर का एड्रेस देंगे, ठीक है। अब ये क्या मतलब,
अगर हमारे पास ये दो नोड से, ये वाला नोड है, ठीक है, सेकंड नोड है, ठीक है, और टेल इसको पॉइंट कर रहा है पहले से, तो टेल के जो नेक्स्ट वाला पार्ट है इसके अंदर हम पीटीआर जो न्यू नोड है उसका एड्रेस दे देंगे, ठीक है। और इसी तरह जो पीटीआर जिसको पॉइंट कर रहा है उसके प्रीवियस में टेल का एड्रेस दे देंगे, और टेल इक्वल्स टू पीटीआर, ठीक है। अब हमने तीन काम किए इसके अंदर। सबसे पहला काम, टेल के नेक्स्ट में फॉर एग्जांपल सेकंड नोड के नेक्स्ट जो लास्ट नोड, जो कि पहले से लास्ट नोड था अब न्यू नोड आ गया जो कि अब सेकंड लास्ट बन गया, इसके नेक्स्ट में इसका एड्रेस दे देंगे जो कि न्यू नोड है, और ये न्यू नोड है इसके प्रीवियस में इस वाले टेल वाले का एड्रेस दे देंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग टेल को अपडेट करेंगे, जो कि इसको पॉइंट कर रहा था वो अब इसको पॉइंट करेगा, ठीक है। और ये जो हमने न्यू नोड बनाया है जो कि टेल जिसको पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट को कर देंगे नल, NULL नल, ठीक है। और ये हमारे पास दो केसेस हो गए हैं कि अगर हमने एट लास्ट एंटर करना है और या हमने एट बिगनिंग एंटर करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए दो केसेस। अब हम एक तीसरा केस पढ़ लेते हैं कि एट एनी लोकेशन, ठीक है। इसके अंदर हमेशा हम दो वैल्यूज़ लेंगे, एक वैल्यू लेंगे और एक लोकेशन लेंगे कि किस लोकेशन पे आप एंटर करना चाहते हो, ठीक है। इसके 6 केसेस हैं कि जिसके अंदर वैल्यू एंटर हो सकती है कि नहीं हो सकती। 3 वैलिड केस है और 3 इनवैलिड केस है, ठीक है। मैं स्क्रीन पे कोशिश करूँगा कि कहीं पे एडिट करते हुए ये दिखा दूँ। सो सबसे पहले तो हम 2 इनवैलिड केस लिखेंगे और फिर हम वैलिड केस लिखेंगे और उन वैलिड केसेस के अंदर ही तीसरा इनवैलिड केस लिख देंगे। पहला एक इनवैलिड केस ये है इफ़ लोकेशन इज़ लेस देन 0। क्यों? क्योंकि कभी भी कोई डिस्टेंस या लोकेशन माइनस में नहीं होती, ठीक है। तो ये एक इनवैलिड केस है, तो हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे इनवैलिड, वैलिड, ठीक है। हैंडल लगा देते हैं ताकि बाद में इशू ना, ठीक है। और इसके बाद हम एक एल्स इफ का केस लिखते हैं, ठीक है, कि लोकेशन जो है, सॉरी लोकेशन नहीं, हेड इक्वल्स टू नल एंड लोकेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। अब यहाँ पे हमने दो केस क्यों लिखे? पहला तो हमें पता कि यार हेड अगर नल हो मतलब कि लिंक लिस्ट एग्जिस्ट करती नहीं, लिंक लिस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है। और ये साथ एक और केस लिखा है कि लोकेशन 2 है। फॉर एग्जांपल कि अगर यूज़र फर्स्ट लोकेशन देता है हमें, ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर कोई नोड एग्जिस्ट नहीं करता तो हम लोग उसके अंदर ऐड बिगनिंग का कोड रन करके एक पहला नोड बना देंगे। लेकिन अगर कोई लिंक लिस्ट भी एग्जिस्ट नहीं करती और यूज़र जो है 2 या 2 से बड़ा क्या नाम है नंबर दे देता है तो वो भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हम इधर भी ना ये इनवैलिड केस लिख देते हैं ताकि ये याद रहे, ठीक है। अब हमारे पास आया था लास्ट केस जो कि है एल्स का, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले तो हम वही काम करेंगे जो हम नॉर्मली करते हैं, पीटीआर न्यू नोड, ठीक है। पीटीआर जिसको पॉइंट कर रहा है उसके डाटा को वैल्यू दे दो जो हमने फंक्शन से मंगवाई है, ठीक है। तो इसके बाद अब हम क्या करते हैं कि एक इफ़ का केस लगाते हैं कि इफ़ लोकेशन इक्वल्स टू 0, मतलब कि अगर लोकेशन जो है वो 0 है, सॉरी हम लोग बेसिकली इंडेक्स का ले रहे थे, अच्छा, लोकेशन अगर 1 है, इफ़ हम लोग यहाँ पे अब ऊपर वाला ही कोड ला के कॉपी पेस्ट कर देते हैं ये वाला। वैसे तो हम दोबारा फंक्शन भी कॉल कर सकते हैं लेकिन अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी हम कॉपी पेस्ट वाला काम करेंगे, ठीक है। अब ये एक पहला केस था कि अगर यूज़र ने लोकेशन 1 एंटर की है, ठीक है, तो ये ऐसे हो जाए, ठीक है। क्योंकि अगर यूज़र ने लोकेशन 1 एंटर किया और कोई लिंक लिस्ट एग्जिस्ट नहीं करती इसका मतलब है वो पहला नोड होएगा हमारा, ठीक है। इसके बाद हम इस वाले इफ़ से बाहर निकलेंगे, इस वाले इफ़ से, ठीक है। और इसके बाद हम एक इसका एल्स लिखेंगे कि अगर यूज़र ने लोकेशन 1 नहीं एंटर की है, ठीक है,
तो हम यहाँ पे ऊपर अगर देखते हैं, हमने एक टेम्प नाम का नोड नहीं बनाया, हम एक टेम्प नाम का नोड बनाते हैं, टी एम पी टेम्प इक्वल्स टू एन यू डबल एल नल। फिर हम दोबारा आते हैं इधर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एक टेम्प नाम का नोड बना दिया है, जिसके थ्रू हम अपनी पूरी जो लिंक लिस्ट है उसके अंदर सर्च करेंगे कि यूज़र ने जो नंबर एंटर किया है वो वैलिड है, इनवैलिड है, और अगर वैलिड है तो वो कौन सी लोकेशन है, उस लोकेशन को फाइंड करके उस पर हम अपना डाटा एंटर कर देंगे, ठीक है। इसके अंदर अब हम लिखते हैं टेम्प इक्वल्स टू HEAD हेड, ठीक है। हमने जो हमारा टेम्प पॉइंटर है, ठीक है ना, उसके अंदर डाटा स्टोर करा दिया है हेड का, मतलब कि कह लें कि फर्स्ट लोकेशन। अगर हमारे पास एक लिंक लिस्ट एग्जिस्ट करती है, जो कि हमने ऊपर 2 केसेस चेक कर ली हैं, इसका मतलब है लिंक लिस्ट एग्जिस्ट करती है। और अगर लिंक लिस्ट एग्जिस्ट करती है तो उसके अंदर हेड भी होएगा, ठीक है ना, जो कि पहला नोड होएगा, ठीक है। तो हमने उसका जो पॉइंटर है, जो डाटा है, वो स्टोर करा दिया टेम्प के पास, ठीक है। अब हम एक फोर लूप लगाएंगे जिसके अंदर हम एक इंट आई लेस देन लोकेशन माइनस, ये कब तक चलेगा, लोकेशन -1 तक। मतलब अगर यूज़र ने सेकंड लोकेशन एंटर की है और हमारे पास ये 3 नोड है, तो इसका मतलब है इसकी जगह पे आएगा, ठीक है। तो ये अब हम चेक करेंगे इस लूप के अंदर कि वो लोकेशन एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं। तो हम लिखेंगे टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट, ठीक है, ताकि हर दफ़ा हमारा जो एड्रेस है वो अगली पे जाए। इफ़, अब हम यहाँ पे एक तीसरा इनवैलिड केस लिखेंगे, टेम्प इक्वल्स टू नल, तो हम यहाँ पे कर देंगे ब्रेक, ठीक है। ये हमारा तीसरा इनवैलिड केस हो गया। एंड इसके बाद ये ब्रेक हमने इससे लिखा है कि अगर लूप चलते चलते टेम्प हमारा नल हो जाता है तो ये लूप को ब्रेक कर दो, ठीक है। चाहे हम यहाँ पे ये ना लगाएं, अच्छा ठीक है, ठीक है। तो अगर ये चलते चलते हमारा ये टेम्प नल हो गया तो हम ये लूप को डाटा को स्टोर नहीं करेंगे, नल। अच्छा, ऊपर हमारी लूप ब्रेक हो गई है, तो अब यहाँ पे हम सी आउट कर देंगे इन वैलिड केस, ओ सॉरी स्पेलिंग गलत है, ठीक है। इनवैलिड केस को हमने प्रिंट कर दिया। साथ हम यहाँ पे एक छोटा सा काम और करेंगे, डिलीट PTR, ठीक है। क्योंकि हमने ऊपर अगर हम आए, जब भी हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करते हैं तो हमें उसको डिलीट भी खुद ही करना पड़ता है। डिलीट कीवर्ड है, इसे लिखेंगे और ये डिलीट PTR करेंगे तो जो न्यू नोड बना था वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इस केस में हमारे पास नोड को डिलीट भी करना है, एल्स इफ़, ठीक है। अब हम जो बाकी वैलिड केसेस है उनके ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले आ गया कि टेम्प का नेक्स्ट है वो नल हो जाता है, टेम्प का जो नेक्स्ट है वो हो जाता, सॉरी नेक्स्ट जो है वो हो जाता है नल। तो इसका क्या मतलब है, ठीक है। हमने जो टर्म्स शुरू में पढ़ी थी उसके अंदर बताया था कि अगर जो लास्ट नोड होता है उसका जो नेक्स्ट होता है वो नल होता है, मतलब कि टेम्प नहीं, लेकिन टेम्प का जो नेक्स्ट है, मतलब कि अगर हम लास्ट नोड पे हैं तो इसका मतलब है हम लोग जो कोड लगाएंगे इधर वो एट एंड वाला होएगा, ठीक है। तो अगर यही केस हो जाता है, अच्छा, अगर यही केस हो जाता है तो हम लोग क्या, एट लास्ट वाला कोड जो है इसको कॉपी करेंगे। अब हमारा लास्ट केस है जो कि वैलिड केस है, कि अगर ना तो यूज़र जो वैल्यू एंटर कर रहा है वो स्टार्ट में है, और ना ही वो जो यूज़र वैल्यू एंटर कर रहा है वो लास्ट पे है, ठीक है। तो अब हम इसके लिए अपना लास्ट केस रखेंगे। अब हमारा जो PTR है, ठीक है, सॉरी, हमारा जो PTR है वो फॉर एग्ज़ाम्पल एक न्यू नोड है, ठीक है, जो कि इस लोकेशन पे ऐड होना है, ठीक है। और जो हमारा टेम्प है वो इस वाले नोड को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इंसर्ट, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक न्यू नोड है, ठीक है, ये एक न्यू नोड है जो कि PTR इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है।
हमने इसके नेक्स्ट में इसका एड्रेस देना है, इस वाले नोड का, और हमारा टेम्प जो है लूप के बाद इस वाले को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इस वाले का जो नेक्स्ट है, जो कि ये वाला है, इसका डाटा जो है इस हमारे पीटीआर के नेक्स्ट में दे देंगे, ठीक है। पीटीआर के नेक्स्ट में टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट का डाटा, टेम्प इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है, टेम्प इसको पॉइंट कर रहा है और इसका डाटा इस पीटीआर में आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट और उसका जो प्रीवियस है इक्वल्स टू कर देंगे पीटीआर, ठीक है। अब इस लाइन में हमने क्या किया कि ये वाला जो था, ये वाला नोड, इसके अंदर प्रीवियस के अंदर जो डाटा पड़ा था, ठीक है, प्रीवियस के अंदर जो एड्रेस पड़ा था उसको अपडेट कर दिया और उसको एड्रेस दे दिया पीटीआर का, ठीक है। इससे क्या हुआ है कि जो हमारा लिंक है वो इस्टेब्लिश हो गया, ठीक है। मतलब कि पहले ये इससे जुड़ रहा है ना आके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने नेक्स्ट में एड्रेस दे दिया इस वाले नोड का, थर्ड नोड का, और अब इसके प्रीवियस में इसका एड्रेस दे दिया। अब हम क्या करेंगे कि टेम्प के जो एड्रेस है उसको अपडेट करेंगे, ठीक है। मतलब कि जो टेम्प का नेक्स्ट है वो पॉइंट करे पीटीआर को, और जो पीटीआर है उसका प्रीवियस पॉइंट करे टेम्प को, ठीक है। और यहीं पे हमारा कोड ख़त्म हो जाता है, ठीक है। हमने तीनों केसेस लिख दिए, इंसर्शन के सारे केसेस लिख दिए, मतलब कि एट बिगनिंग, एट एनी लोकेशन और एट लास्ट, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे सबसे पहले आके हम लोग अपने डाटा टाइप्स बनाते हैं और एक दफ़ा कोड को रन करके देख लेते हैं। पहले मैं सारे नाम पढ़ लूँ क्या क्या हमने बनाया है। अच्छा, हमने एक प्रिंट एफ फंक्शन बनाना है, वो भी बना देते हैं, वॉइड। तो अब मैंने यहाँ पे प्रिंट का एक फंक्शन लिख लिया डिस्प्ले का, और यहाँ पे कुछ एंट्रीज दे दी है, ठीक है, कुछ नोड्स बना दिए हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हमने एक नोड बनाया 20 जिसके अंदर हमने वैल्यू दी, और फिर एक नोड बनाया 30, ठीक है। और हमने जो फंक्शन यूज़ किया वो यूज़ किया ऐड बिगनिंग। इसका मतलब है कि सबसे पहले एक 20 का नोड बनेगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल इधर आ जाओ, सबसे पहले एक नोड बनेगा जो कि 20 का है, ठीक है। तो और जो 30 का नोड बनेगा वो इससे पहले बनेगा, मतलब इस लोकेशन पे बनेगा, ठीक है। तो हमने इसके बाद इसको प्रिंट किया, तो देखते हैं, हालांकि अगर ये एट बिगनिंग है तो सबसे पहले 30 प्रिंट होना चाहिए और फिर 20 प्रिंट होना चाहिए, सो ऐसे ही है, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं, इधर इधर हम लोग कर देते हैं ऐड LAST लास्ट एंड 50 वैल्यू दे देते हैं, तो देखते हैं अब क्या करता है ये, ठीक है। अब ये देखिए ऐड बिगनिंग 20, फिर उससे भी पहले बाद हमने एक नोट किया, इसके बाद हमने नोट किया ऐड किया ऐड 50, उसने 50 को लास्ट पे एंटर किया, और फिर हमने ऐड बिगनिंग ऐड 30 से एंट्री दी तो उसने उसको स्टार्ट पे एंटर कर दिया। अब हम लोग अपना लास्ट फंक्शन ट्राई करते हैं जो कि है ऐट एनी, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले हम दे देते हैं 100 और लोकेशन जो है हम दे देते हैं 3rd, लेट्स सी, ठीक है। अब इसने 3 लोकेशंस को चेक किया और लास्ट में जाके 100 को इंसर्ट कर दिया। अगर हम इसको लोकेशन दे दें सेकंड तो फिर देखते हैं, अब 100 ऊपर आ गया, ठीक है। तो इस तरह हमारी लिंक लिस्ट वर्क करती है।